नमस्कार, राम राम। इस वक्त हम हैं ब्लॉक मोगला के अंदर और हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए कालाकोट सुंदरबनी के विधायक ठाकुर रणधीर सिंह जी हैं। हम इनसे खास बातचीत करेंगे। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया अपना टाइम देने के लिए। सर, आज जिस तरह से ट्राइबल्स के बारे में बात की जा रही थी, पिछले 20 से 25 साल हो चुके हैं, लेकिन ट्राइबल्स का पैसा जो है वो कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर कभी भी नहीं आया। वो सारा का सारा पैसा जो है वो बुद्धल की ओर चला जाता था। क्या इस बार आपको यहाँ से लोगों ने जताकर भेजा, तो क्या आप इस बार जो ट्राइबल का पैसा है वो कालाकोट के अंदर आएगा और ट्राइबल्स के लोगों पर लगेगा? देखिए, आपने कहा कि 20-25 साल से ट्राइबल का पैसा नहीं आया। 20-25 साल का हिसाब तो नहीं मैं आपको आपसे कर सकता, ना मैं कुछ कह सकता उसके लिए। लेकिन अब से जब से मैंने यहाँ का, मुझे लोगों ने एमएलए बना के यहाँ पे असेंबली में भेजा, तो अब यहाँ का एक पैसा भी कोई ट्राइबल्स का कोई नहीं खाएगा। ये जो कालाकोट का हिस्सा है वो कालाकोट सुंदरबनी का जो कॉन्स्टिट्यूंसी का हिस्सा है वो इन लोगों को मिलकर रहेगा। सर, जिस तरह से बात की जाए, आज से 10-15 दिन पहले एक कालाकोट के अंदर नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से कैबिनेट मिनिस्टर जावेद राणा जी का दौरा होता है और उसमें डीडीसी मेंबरान द्वारा कहा जाता है कि हमारे घर के लोगों द्वारा जंगलात के अंदर जो है वो ट्राइबल लोग बसाए गए थे, लेकिन अब हमारे घर के लोगों द्वारा ही उन ट्राइबल्स को जो है वो जंगलात से बाहर निकाला जा रहा है। क्या ये सीधा सीधा निशाना आपकी तरफ साधा गया? क्या कहना चाहेंगे इस पे? देखिए, वो क्या कहते हैं वो जाने, मैं अपनी बात आपको बता रहा हूँ। जो जिधर लोग बसे हुए हैं, किसी ने किसी को हटाया नहीं। ये इलेक्शन ट्रेंड रहे हैं कि जब इलेक्शन आते हैं तो एक लिस्ट आ जाती है कि ये ट्राइबल यहाँ पे बैठा है, यहाँ पे बैठा है, इसको यहाँ से हटा दो। मुझे सिर्फ आपने एक केस बताना कि वहाँ से किसी को हटाया गया। किसी तरफ किसी भी आज दिन तक किसी को नहीं हटाया गया। अब आगे फिर इलेक्शन आ रहे हैं, तो ये बातें तो चलनी है। अगर किसी को मैंने हटाया तो वो बोलेगा पब्लिकली आके, आपके मीडिया वालों के सामने आएगा, वो बताएगा कि किसी को हटाया। तो सच बात तो ये है कि वो लोगों का काम नहीं करना चाहते, लोगों के बीच में नहीं रहना चाहते, लोगों का अता पता पूछना नहीं चाहते, और सिर्फ एक्सप्लॉइट करके, हिंदू मुसलमान करके, एसटी वालों को एक्सप्लॉइट करके वोट लेना चाहते। दूसरी कोई बात नहीं है। सर, 370 को लेके क्या कहेंगे आप? क्या 370 जो है वो वापस आएगा? देखिए, 370 जाने से, 35 ये जाने से हमें एसटी के पैसे मिल रहे हैं, जहाँ पे ट्राइबल्स के पैसे मिल रहे हैं, और हज़ारों करोड़ की तादाद में पैसे जो 5 साल के लिए हमारा प्लान बना, जो मोदी जी ने, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब ने पैसे जो रखे हैं, तो मुझे लगता है कि वो जिधर गया उधर ही जाना चाहिए। उसको वापस आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें फायदा मिलता रहेगा तो हमने क्या लेना देना उससे। उमर सरकार तो उसको लाने के लिए जद्दोजहद कर रही है। क्या वो ट्राइबल्स लोगों का भला नहीं चाहते हैं, वो इसलिए जद्दोजहद कर रहे हैं कि 370 को वापस लाया जाए? देखिए, जो लोग लाने की बात कर रहे हैं, मेरे हिसाब से वो 1 साल में कोशिश करें, 100 साल कोशिश करें, वो आने वाला है नहीं। लेकिन अगर वो कर रहे हैं तो हमारे जो खासकर में एसटी के भाई हैं, लोग हैं, जो एसटी के लिए जितने बड़े बड़े पैकेज आ रहे हैं, इसका मतलब कि इन लोगों के खिलाफ हैं। वो इन लोगों का भला नहीं चाहते, इन लोगों की सड़कें नहीं बनना देना चाहते, इन लोगों के घर नहीं बनने देना चाहते। तो इसलिए वो बेसिकली जम्मू के रीजन का भला चाहते ही किस तरह से। जिस तरह से फॉरेस्ट एक्ट राइट के बारे में क्या कहेंगे? जो पब्लिक इस समय आपको देख रही है, जो ट्राइबल्स लोग हैं, क्या संदेश देना चाहेंगे उन्हें? देखिए, फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो 370 के पहले इस लखनपुर के पास था। 370 हटने के बाद जम्मू कश्मीर में लागू हुआ। तो उसमें जो लोग फाल कर रहे हैं उसमें सभी लोगों को फायदा हो रहा है। मैं एक दिन कर रहा था, शायद मुझे अब एग्जैक्ट नहीं मैं कह सकता, मुझे को कह रहा था कि 6700 से ज़्यादा फाइलें डिस्ट्रिक्ट रजौरी में पड़ी है। तो कुछ लोग अप्रूव हुई हैं। मैंने एक दिन गवर्नर साहब का प्रोग्राम था, मैं खुद भी गया हुआ था वहाँ पे। तो वहाँ पे मेरे सामने लगभग 35 लोगों को वो बेनिफिट मेरे सामने दिया गया। सामने उनको ज़मीन के वो अलाटमेंट करके तो वो बाकायदा उनको फाइलें दी गई। इसका मतलब जो नीडी लोग हैं, जो उस कैटेगरी में फाल करते हैं, उनको मिल रही है। सर, अगर आप बात करें हम अपने सुंदरबनी, कालाकोट सुंदरबनी विधानसभा की, तो सर काफी सारी परेशानियां जो हैं वो लोगों को देखने को मिल रही हैं। जिस तरह से आज यहाँ पर भी लोगों ने बिजली और पानी का मुद्दा उठाया कि बिजली के जो उनके बिल आते हैं वो काफी आते हैं। और यहाँ पर एक और बात बताई गई कि जब यहाँ पर जो पीएचई डिपार्टमेंट के जो फिल्टर प्लांट्स हैं वहां पर चोरियां हो रही हैं, और चोरी होने के बाद उनको डिफंक किया जा रहा है। क्या एक्शन रहेगा इस पे आपका? देखो, जो बिजली के बिल आ रहे हैं उससे तो मैं बहुत बड़ा परेशान हूँ, क्योंकि मुझे तो हर दिन लोगों के साथ रहना और लगातार लोगों के बीच में रहता हूँ मैं। फ्लैट रेट डाले जा रहे हैं लोगों को, गरीब लोगों को, और कोई ऐसा घर नहीं है, कोई ऐसा फर्द नहीं है जिसको 700-800 से कम बिल आ रहा है। तो मैं ये मिनिस्टर साहब को रिक्वेस्ट करूँगा, खासकर अपने चीफ मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट करूँगा
वो फ्री बिजली दे रहे थे, तो इधर फ्लैट रेट डाल रहे हैं। फ्री जब देंगे तब देंगे, वो तो देख लेंगे, लेकिन जो फ्लैट रेट डाल रहे हैं कम से कम वो तो हटा दें। हमने जो बिजली कंज्यूम कर रहे हैं उतना बिल आए। मैं अपने सीएम साहब से यही रिक्वेस्ट करूंगा कि बराए मेहरबानी करके पहले जो फ्लैट रेट है वो हटाएं, उसके बाद जो फ्री देंगे वो देखते रहेंगे, कोई बात नहीं, वो बाद की बात है, लेकिन पहले कम से कम फ्लैट रेट है जो वो तो हट जाए लोगों से। सर बात की जाए कालाकोट की तो डिस्ट्रिक्ट रजौरी की, कालाकोट हम बात करेंगे डिस्ट्रिक्ट रजौरी की, सिर्फ कालाकोट सुंदरबनी कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर की। जिस तरह से जम्मू डिवीजन के अंदर जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स आती हैं उनके अंदर म्यूनसिपलिटी कमेटी, चाहे वो म्यूनसिपलिटी कॉर्पोरेशन हो चाहे वो कमेटी हो, उनके अंदर स्कूलों की टाइमिंग जो है वो 9 बजे से लेके सुबह 9 बजे से लेके शाम की 3 बजे तक है। लेकिन डिस्ट्रिक्ट रजौरी के अंदर अगर देखा जाए, कालाकोट सुंदरबनी के अंदर भी देखा जाए, म्यूनसिपलिटी के अंदर स्कूलों की जो टाइमिंग है वो 10 से 4 है। लेकिन आप भी जानते हैं कि काफी फार फ्लंग एरिया, जब बच्चे 4 बजे छुट्टी होकर वहां से निकलते हैं, हाई स्कूल से निकलते हैं, चाहे वो मिडिल स्कूल हो उससे निकलते हैं, वो बच्चे 6 से 7 बजे जाकर घर पहुंचते हैं और उन्हें फिर से सुबह उठकर दौड़ लगानी पड़ती है गाड़ी पकड़ने के लिए। तो वो बच्चे कब घर जाकर पढ़ेंगे, तो इस पे क्या एक्शन लेंगे कि जो जिस तरह से बाकी वाली डिस्ट्रिक्ट्स में म्यूनसिपलिटी, आपने म्यूनसिपलिटी के अंदर स्कूल की टाइमिंग की बात की, तो वो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में क्या है मुझे पता नहीं कि टाइमिंग क्या है, मैं जानता भी नहीं। नहीं सर, मैंने आपसे ही सुना 9 से 3 है बाकी districts लेकिन यहाँ पे मैं कालाकोट की बात करूँ, म्यूनसिपलिटी के अंदर के जो एरिया है वो रिस्ट्रिक्टेड एरिया होता है एक म्यूनसिपलिटी का, अगर उसके अंदर के लोग ही हैं सिर्फ, तो मुझे नहीं लगता कि 4 बजे नहीं सर, नहीं, बाहर से जिस तरह से अगर बात की जाए कालाकोट हाई सेकेंडरी की, कालाकोट मिडिल स्कूल की, कालाकोट गर्ल हाई स्कूल की बात की जाए, तो यहाँ पर बच्चे जो हैं ब्रो से भी आते हैं, तत्तापानी से आते हैं, यहाँ सलियाड़ वाली तरफ से आते हैं, बड़ी जो फारफ्लंग एरिया है, काफी पहाड़ियां चढ़ के लोगों को जाना पड़ता है बच्चों को। आपने म्यूनसिपलिटी के अंदर की बात की, मैंने म्यूनसिपलिटी के अंदर का ही जवाब दिया। बच्चे तो बाहर से आते हैं, क्योंकि जब आप बात कर रहे हैं ना म्यूनसिपलिटी के अंदर की, तो हमारी म्यूनसिपलिटी मुझे लगता है 7 किलोमीटर के रेडियस में है, तो 7 किलोमीटर का रेडियस बहुत ज़्यादा नहीं है। आप बात आपने की कि पीछे तंगयोट की, वो ब्रो की या दूर दराज के एरिए की, तो वो वाकई परेशानी की बात है। मुझे लगता है कि 4 बजे के बाद हमें कोई सुविधा नहीं रहती, हमारे पास कोई गाड़ियाँ नहीं रहती, गाड़ियाँ नहीं मिलती 4 बजे के बाद, वो परेशानी की बात है, वो उस पर बात करते हैं। जी शुक्रिया जी। ये थे हमारे साथ ठाकुर रणधीर सिंह जो कि कालाकोट सुंदरबनी से विधायक है, और इन्होंने साफ तौर पर 370 को लेकर बड़ा बयान दिया और इन्होंने कहा है कि 370 जो जहां गया है वहीं रहे तो अच्छा रहेगा हमारे ट्राइबल्स लोगों के लिए और जो जम्मू कश्मीर के और लोग हैं उनके लिए।